नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी में नर्सिंग कॉलेजों पर फिर सवाल उठे हैं। 13 कॉलेजों में नर्सिंग काउंसिल से भेजी गई मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। मार्कशीट नहीं लेने वाले ज्यादातर कॉलेज सूटेबल लिस्ट में शामिल हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भेजी गई है और 13 कॉलेजों में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले हैं। कॉलेज के पते पर भी कोई अधिकारी नहीं मिला। मार्कशीट वापस करने की बात हो रही है और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल आई वापस करने के लिए मार्कशीट कलेक्ट नहीं करने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नर्सिंग कॉलेज सिर्फ कागजों में संचालित है। इनमें से एसआर नर्सिंग कॉलेज होशंगाबाद, अमलतास नर्सिंग कॉलेज देवास, संजीवनी नर्सिंग कॉलेज बड़वानी सूटेबल लिस्ट में शामिल है। हाल ही में इस मामले में सीबीआई अफसरों पर भी कार्रवाई हुई थी। तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। 13 कॉलेज ऐसे हैं और ऐसे में 13 कॉलेजों में नर्सिंग काउंसिल से मार्कशीट भेजी गई, लेकिन मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, कहां पर कमी आ रही है, किस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है और कार्रवाई के तौर पर क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में एक के बाद एक अब कई राजपास होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज जो है वो केवल कागजों में चल रहे हैं, फिजिकली तौर पर वो कहीं पर उपलब्ध ही नहीं है। और देखिए, उसकी ही बानी गई है कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब जीएनएम की परीक्षा हुई थी फर्स्ट ईयर की, और उसके बाद इन कॉलेजों को उन बच्चों की मार्कशीट भेजी गई थी, लेकिन जिस पते पर ये कॉलेज रजिस्टर्ड होना बताए गए थे उन पर नर्सिंग काउंसिल ने ये मार्कशीट भेजी तो पता चला कि वहां पर मार्कशीट कलेक्ट करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। यानी ना वहां पर ना कॉलेज है ना कोई स्टाफ है। ऐसे में स्पीड पोस्ट से वो जो मार्कशीट भेजी थी वो नर्सिंग काउंसिल को वापस मिल गई है। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में केवल कागजों में चल रहे थे। और जिस तरीके से पिछले दिनों जो नर्सिंग घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच भी सौंपी गई थी और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी अधिकारी इसमें शामिल रहे थे और उनके द्वारा मध्य प्रदेश के कई कॉलेजों को सुटेबल क्योंकि सूची में डाला गया था, नहीं बताया गया था कि ये परफेक्ट नर्सिंग कॉलेज है। लेकिन अब जब उसमें मामले में जांच हुई तो सीबीआई के अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ भी इसमें गिरफ्तार हुआ था कि फर्जी तरीके से इन कॉलेजों को सुटेबल की सूची में डाला गया था। और जो 13 कॉलेज है जिनमें मार्कशीट भेजी गई थी उनमें से भी कई कॉलेज ऐसे हैं जो सुटेबल की सूची में थे। तो यदि वो सुटेबल की सूची में थे, वहां पर स्टाफ पर्याप्त मात्रा में था, वहां पर अगर हॉस्पिटल है, वहां पर अगर कॉलेज की बिल्डिंग है, वहां पर कॉलेज के प्रबंधन के लोग थे, तो मार्कशीट लेने वाला आखिर क्यों नहीं मिला, ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रिश्वतखोरी की गई और जो है वो जो गलत कॉलेज थे, यानी जो मान्यताएं पूरी नहीं करते थे, उनको भी सुटेबल की सूची में रखा गया था। जी, सीबीआई जांच के बाद भी इस तरह की लापरवाही हो रही है, क्या हल्के में जांच पड़ताल को ली जा रही है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने खुद इस मामले की जांच की थी। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल थे, नर्सिंग काउंसिल के भी अधिकारी शामिल थे, इसके अलावा राजस्व की जो टीम है वो लोग भी शामिल थे। इन्होंने मध्य प्रदेश के लगभग 300 कॉलेजों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में सौंपी थी। उस रिपोर्ट पर विसिल ब्लोअर की तरफ से ये आपत्ति जताई गई थी कि जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया गया, नहीं बताया गया है कि इनको मान्यता दी जा सकती है, जो मिनिमम जो आवश्यकताएं होती हैं वो ये नर्सिंग कॉलेज पूरे करते हैं। इस तरह की बात जो है वो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में हाईकोर्ट को सौंपी थी। लेकिन जब विसिल ब्लोअर ने इस मामले में आपत्ति उठाई और एक बार फिर इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि सीबीआई के अफसरों ने रिश्वत लेकर इन कॉलेजों को सुटेबल माना था, यानी जो अनिवार्य अहार्ता है वो पूरी करने वाला माना था। तो ऐसे में सीबीआई अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। आज चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री पद की आज शपथ वो लेंगे। पवन कल्याण भी मौजूद है मंच पर और साथ ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो कि आज शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से प्रमाण स्वीकारम मरियु रहस्य परिरक्षण प्रमाण स्वीकारम చేయవలసిందిగా
విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత ముఖ్యమంత్రి పదవి ప్రమాణ స్వీకారం మరియు రహస్య పరిరక్షణ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించవలసింది. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. गलत तरीके से इस तरह के काम ना करके, बल्कि जितनी भी प्रजा है, जितनी भी जनता है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा। तेलुगु में वो शपथ ले रहे थे और तेलुगु में शपथ लेने के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार के साथ मिलकर एक अच्छे सरकार के रूप में आंध्र प्रदेश को चलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में आज मैं शपथ ले रहा हूं और साथ ही जनता के लिए जो भी भविष्य में सही फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। मंच पर इस वक्त कौन कौन मौजूद है ये आप देखिए। एकनाथ शिंदे से लेकर वो खास मेहमान चिरंजीवी भी और साथ ही पवन कल्याण भी, रजनीकांत भी, वेंकैया नायडू, अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। चिराग पासवान इनके पीछे मौजूद है, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल मौजूद है और साथ ही एकनाथ शिंदे भी मौजूद है। तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बतौर सीएम ये नायडू की चौथी पारी है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप मंच पर देख रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद है, कई दिग्गज मौजूद है। नायडू सरकार में टीडीपी से 21, जन सेवा से 2 और भाजपा से 1 मंत्री ने भी शपथ लेने की जो तैयारी है वो की है। और अब देखिए पवन कल्याण को आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेते हैं आपको पवन कल्याण नजर आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और ये शपथ लेते हुए पवन कल्याण कोनिदल पवन कल्याण अने नेनु शासनम द्वारा निर्मितమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని, పక్షపాతం గాని, రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా
రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. पवन कल्याण जिन्होंने बतौर एक्टर कई बार टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपने इन्हें देखा है, कई बड़ी हिट फिल्में आप इन्हें करते देख चुके हैं, लेकिन अब राजनीति में उनके जो कार्य हैं वो कितने हिट होते हैं यह अभी देखना अभी बाकी है, क्योंकि मंत्री पद की शपथ पवन कल्याण ने ली है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री से भी मिलते वो नजर आ रहे हैं। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों। ग्वालियर में